बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज आपके साथ बहुत ही लाजवाब किस्म के कीमा करेला की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो ये हर घर में बहुत ही ज्यादा हर दिल अजीज है, हर एक को बहुत पसंद है। मैं इसे जिस तरह से बनाती हूँ आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी वेजिटेबल्स अपनी कुकिंग में यूज करूँ उनका कलर बिल्कुल भी डैमेज ना हो। आप देख सकते हैं अभी भी आपको करेलों का कलर उसी तरह से ग्रीन नजर आएगा। कीमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीटली भुना हुआ है, लेकिन वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए 2 मीडियम साइज के करेले। आधा किलो कीमे के अंदर मैं 2 ही करेले यूज करूंगी। वैसे भी बच्चों का साथ है, बहुत ज्यादा कड़वा फिर उन्हें पसंद नहीं होता। इनमें मैंने लगा दिया था नमक और 2 घंटों के लिए धूप में इसे रख दिया था। तो इस वक्त काफी ज्यादा लग रहे थे, अब पानी निकल निकल कर इस तरह से कम रह गए। 3 दफा हाथ से मसल मसल कर पहले मैंने इसे धोया, एक बर्तन में पानी लिया और हाथों से इस तरह से इसका पानी मैंने निकाल लिया था। अब आप देख ली कि अब फिर इसके अंदर दोबारा पानी आ गया। मैंने इस तरह से हाथ से यूं दबा रही हूं, अच्छी तरह से हाथ से दबाना है ताकि इसका पानी निकल सके, ताकि ये जल्द से जल्द फिर फ्राई हो सके। इस तरह से हाथ से दबा दबा कर आप पानी निकाल लीजिएगा, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी हो, ताकि इसकी नमक और कड़वाहट अच्छी तरह से निकल सके। अब आप देख लीजिए बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा है। मैंने लिया है अपने प्रेशर कुकर में तेल, इससे डाल दिया। प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही ताकि जल्द बन सके, और गर्म तेल में ही करेलों को डाला है। ठंडे तेल में मत डालिएगा। गर्म तेल में डालने से ये हो कि ये जल्दी से फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। थोड़ी देर ही बस मैं इसे फ्राई करूंगी। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो मैं इसे ऑयल से निकाल लूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये थोड़ी सी फ्राई भी हो गई है, क्रिस्प हो गई है और कलर भी बहुत जबरदस्त मेंटेन है इसका। अब इसी ऑयल में मैंने करेले जिसमें फ्राई किए थे, अब मैं प्याज डालूंगी। 2 प्याज मैंने ली है और इन्हें बारीक बारीक मैंने इस तरह से काट लिया है, स्लाइसेस कर लिए है। इसके जितने बारीक होंगे मसाला उसका आपका इतना ही अच्छा बनेगा। मैंने हैंड स्लाइसर की मदद से इसे इस तरह से बारीक काटा है और अब गर्म तेल में इसे इस तरह से फ्राई करती चली जाऊंगी यहां तक कि मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन। ज्यादा ब्राउन मत कीजिएगा वरना फिर कीमे का कलर आपका बहुत ही ज्यादा काला पड़ जाएगा। बस इस तरह से लाइट ब्राउन आपने इसको रखना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा खड़ा मसाला डालूंगी। 8-10 काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं 6-8 और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियां हैं इसके अंदर और 2 तेज पत्ते मैंने डाले। बड़ा हो तो 1 डाल लीजिएगा, छोटे हो तो 2 डाल दीजिएगा। 30 सेकंड के लिए जस्ट ऑयल में प्याज के साथ इसे फ्राई करूंगी ताकि इसकी जबरदस्त खुशबू मेरे ऑयल के अंदर शामिल हो जाए। और फिर मैंने ये आधा किलो हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा है, ये इसके अंदर डाल दिया है। मुझे कीमा करेला में मोटा कूटा हुआ कीमा अच्छा लगता है। आपको मशीन का लगता है तो आप डाल दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे यूज कीजिए। और तेज आंच पर भी मैं इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर दूंगी गरम मसाले के साथ, प्याज के साथ, ताकि इसका जो पानी रिलीज हो वो जल्द से जल्द ड्राई हो सके और मेरा कीमा जल्द बन सके। अच्छी तरह से फ्राई करूंगी मैं इसे और फिर इसी फ्राइंग के दौरान मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक ताज़ा कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ताज़ा होगा तो सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इसकी खुशबू भी, इसकी न्यूट्रिएंट्स भी कायम रहती है। अगर आप फ्रिज का यूज़ ना करें, बनिस्बत ये कि आप हर खाने के लिए ताज़ा कूट लिया करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसके साथ भी मैं इसे जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और ये दोबारा अच्छी तरह से भून जाए। अब आप देख सकते हैं कीमे की शक्ल, ये अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से मेरा फ्राई हो चुका है। देख लीजिए इसका पानी कंप्लीटली तौर पे ड्राई हो चुका है। अब जब पानी ड्राई हो जाए तब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। 1 आधा चम्मच के करीब चाय वाला नमक इसके अंदर डालूंगी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्च अपने लिहाज से कम ज्यादा आप कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून भर के जीरा है, हाथ से उसे मोटा मोटा कूट लिया है। मैं पाउडर जीरा नहीं यूज करी, मैं मोटा कूटा हुआ यूज करी। 1 टेबल स्पून धनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, धनिया का पाउडर है। जीरा मोटा कूटा हुआ, धनिया पाउडर है। आप अगर शुरू में ही अपने कीमे का पानी ड्राई कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो फिर आपकी कीमे में वो जो अक्सर कीमे में हीक आती वो बिल्कुल नहीं आएगी और कीमा बहुत ही जबरदस्त मसालों के साथ भुना होगा। कीमे में अक्सर वो स्मेल तभी आती है जब उसका पानी अच्छी तरह से भुनाई अच्छी नहीं की जाती है। तो होप करूंगी आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी, कवर करके इन मसाले नमक के साथ टमाटरों को पकने दूंगी ताकि वो अच्छी तरह से जल्द कुक हो जाए और नरम हो जाए। अब 4 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया, लो टू मीडियम आंच पर मैंने इसे रखा हुआ था। अब देख ली काफी हद तक टमाटर मेरे मैश डाउन हो चुके हैं। कीमा मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह खुशबू के साथ भुन चुका है
अब मैं इसे और चम्मच की मदद से इस तरह से कूटती चली जाऊंगी ताकि जो ये थोड़े बहुत भी टमाटर के टुकड़े जो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए और मेरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ सा ये जो कीमे का मसाला है ये प्रिपेयर हो सके। तो इसी तरह से आप भी चम्मच की मदद से इसे कूटते चली जाएगा। मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करूँ, तो ये अच्छा भी रहता है खानों में और आपका इस तरह से कोई खानों के जो मेटल्स होते हैं वो आपके खानों में शामिल नहीं होते रहते। और अब जब मेरा ये इसके ऊपर तेल ऊपर दोबारा आ गया है, मैं डालूंगी अब इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी, क्योंकि काफ़ी हद तक कीमा भुना जा चुका है और इसका पानी ड्राई हो चुका है, ये कुक हो चुका है, हाफ हो चुका है। अब मैं 1 गिलास पानी के साथ इसे सीटी लगा के पकाऊंगी तकरीबन 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और गला हुआ कीमा तैयार हो सके। जी अब 8 मिनट बाद जब मैंने कुकर का कवर हटाया, सीटी लगने के बाद 8 मिनट मैंने इसे पकाया, तो 1 गिलास पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त खुशबू, इसकी अभी तक से वही ज़बरदस्त महक और खुशबू आ रही है और पूरा किचन महक रहा है। ऑयल दोबारा सरफेस पर आ चुका है, मैंने आग दोबारा जला दी अपनी और इस टाइम पे अब मैं इसके अंदर जो करेले फ्राई किए थे बिल्कुल लास्ट में अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी, तो करेले के न्यूट्रेंट भी ज़ाया नहीं होंगे, इसका कलर भी बिल्कुल डैमेज नहीं होगा आप अगर इसे लास्ट में डालेंगे और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। मैं मोस्टली यही करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर इस बात को शेयर करेंगे कि आप इसे किस तरह से बनाते हैं और किन बातों का इसमें ख्याल रखते हैं। अब मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं, ये डाल दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया इस स्टेज पर डालूंगी, थोड़ा सा बाद में डालूंगी। मुझे ज़्यादा कुछ इसको नहीं पकाना, बस सिर्फ हरी मिर्चों और हरे धनिया की खुशबू इसमें इन्फ्यूज करनी है, इनके कलर को बिल्कुल भी ख़राब मुझे नहीं करना है। बस अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और प्लेटर में आपको इसे डिश आउट करके भी बताती हूँ कि आप फाइनल लुक देख सके कि कैसा लग रहा है और आपको दिखाई दे कि भाई करेले का कलर उसी तरह से ग्रीन है, कीमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से भुना जा चुका है, उसके मसालों की खुशबू टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप जब इसे घर पे ट्राई करेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। होप करूंगी आप मेरी रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर किया करें। और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोगों ने लाइक के बटन पर तो प्रेस कर ही दिया होगा। इस तरह से सैलेड के साथ, अदरक के लच्छों के साथ इसे मैंने सर्व किया है। ये देखिए हरी मिर्चें, आपको अब इसके अंदर मैं करेले भी दिखाती हूँ, सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर कुक हो चुके हैं, लग भी अच्छा रहा है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ये आपका एक प्यार होता है और हमारी मेहनत का इनाम होता है। तो उम्मीद करूंगी आप मेरे साथ रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी, इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज।